हम देखते हैं अब भारत की संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए 79 से इसके अनुच्छेद शुरू होते हैं। 79 में आपका संविधान का गठन है और 80 यानी कि 80 में राज्यसभा का गठन है और 81 में लोकसभा का गठन है। इसको याद करने की ट्रिक होती है सरला। तो संसद आपका 79, रा से राज्यसभा यानी कि आपका 80 और ला से लोकसभा यानी कि 81। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं 79, 80 और 81 सरला। उसके बाद आर्टिकल 82 आता है। इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन दिया है। आर्टिकल 83 यानी कि 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। आर्टिकल 85 बताता है, जबकि आर्टिकल 87 राष्ट्रपति को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार प्रदान करता है और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 87 के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में संसद के पदाधिकारी गण के बारे में आर्टिकल्स दिए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति गण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 90 यानी कि 90 में राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 91 यानी कि 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर आपका राज्यसभा या लोकसभा में सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति जो है वो कार्य कर सकता है। उसके पास क्या क्या सभापति की शक्तियां होती हैं ये 91 में बताया गया है। 93 में बताया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 94। आर्टिकल 95 की अगर बात करें तो लोकसभाध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। और आर्टिकल 98 के अंदर संसद सचिवालय के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगले अनुच्छेदों में संसद की कार्यवाही के संचालन के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 99 में है सदस्यों का शपथ ग्रहण। आर्टिकल 100 के अंदर है दोनों सदनों में मतदान, कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार। आर्टिकल 101 के अंदर सीटों की रिक्ति। आर्टिकल 102 सदस्यों से अयोग्य घोषित किया जाना। आर्टिकल 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अब सांसदों को क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है अगले अनुच्छेदों में। तो आर्टिकल 105 बताता है कि संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों का तथा विशेष अधिकार। आर्टिकल 106 में है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 107 के अंदर है विधेयकों की प्रस्तुति और उनको पारित करने संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 108 के अंदर है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल 110 के अंदर मुद्रा विधेयक की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 111 के अंदर विधेयकों की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। इसके बाद संसद के अंदर वित्तीय मामलों की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में अगले अनुच्छेदों में बताया गया है। तो आर्टिकल 112 से 17 तक है ये। 112 में बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण आपके बजट के बारे में। 114 विनियोजन विधेयक, 115 पूरक अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान और 117 वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान किया गया है। ये बताया गया है आर्टिकल 117 के अंदर। इसके बाद संसद के अंदर क्या क्या सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो 118 के अंदर प्रक्रिया संबंधी नियम बताए गए हैं। 119 के अंदर संसद में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियमन को बताया गया है। 120 के अंदर
संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, संसद में कौन सी भाषा उपयोग की जानी है, इसके बारे में आर्टिकल 120 बताता है। जबकि आर्टिकल 121 बताता है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध के बारे में आर्टिकल 121 बताता है। आर्टिकल 122 के अंदर है संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता, ये बताता है आर्टिकल 122। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 123 जो कि एमपीपीएससी में फिलहाल ये प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंदर पूछा गया है। प्रश्न है तो आर्टिकल 123 के अंदर है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इस प्रकार भारत के संविधान में संसद की स्थिति सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था के रूप में की गई है। हालांकि किसी भी कानून को पूरे देश में लागू करने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की या फिर इस कंटेंट की जो पीडीएफ है वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।